जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी? मैं अंशुमान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूं TWS 0.2 परिवार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है 6 मई 2025, जिसके बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। और आज जो हमारा करंट अफेयर्स का डोज रहेगा वो 24 नंबर का डोज है और इसमें अभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट्स के। तो बिना किसी देरी के साथ हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे हमारे कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं। तो चलते हैं, करेंगे अपने प्रश्न को। तो दोस्तों, जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में कौन विश्व बैंक की निवेश प्रयोगशाला में शामिल हुए हैं? तो देखेंगे अशोक चंद्र, ऑप्शन बी सुनील भारती मित्तल, ऑप्शन सी सुमित धर्मवर्धन, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताएंगे भैया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा, बोलेंगे आप बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कौन है भैया? सुनील भारती मित्तल। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? सुनील भारती मित्तल हो जाएगा भैया, है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सुनील भारती मित्तल हो जाएगा। ये कौन बने? तो विश्व बैंक की निवेश प्रयोगशाला में शामिल हुए। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे भैया क्या होगा अगला प्रश्न। अच्छा, फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तब क्या है? जितेंद्र मिश्रा CIFEJ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल के अध्यक्ष चुने हैं। किसके चुने हैं? जितेंद्र मिश्रा। तो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल के अध्यक्ष चुने गए हैं। इन्हें जितेंद्र मिश्रा जी को चुना गया है। अब देखेंगे आगे, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। अजय भूषण पांडे को AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं देखेंगे जो राम मोहन नायडू हैं, उन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम WEF द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया है। जो संतोष कुमार को इंडसइंड बैंक द्वारा डिप्टी CFO के रूप में नियुक्त किया है। ठीक भैया, किसके रूप में? CFO के रूप में नियुक्त किया। किसे किया है? तो संतोष कुमार को। ठीक है। अब देखेंगे जो मीराबाई चानू है, उनको IWLF एथलीट आयोग के अध्यक्ष का नियुक्त किया गया है। इन्हें किसका आयोग नियुक्त किया गया है? तो एथलीट आयोग का नियुक्त किया गया है। किसे? तो बोलेंगे भैया मीराबाई चानू को। क्वेश्चन आएगा, जेम्स एडरसन को नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। किससे? नाइटहुड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है 2025 के लिए? तो वो किया गया है, जेम्स एडरसन को नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे, UGC के चेयरपर्सन विनीत जोशी बने हैं। किसके? UGC के जो चेयरपर्सन है वो कौन बने हैं? विनीत जोशी बने हैं। JVR गवई को भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया भैया। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई डाउट तो पूछ सकते हैं भैया। तो ये सभी क्या है? नियुक्तियां हैं। क्या भैया? ये नियुक्तियां हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे भैया प्रश्न है ये। देखेंगे आगे अगला प्रश्न जो बनेगा हमारा दूसरा, वो क्या है? हाल ही में किसने UPSC के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? तो देखेंगे, ऑप्शन ए बिरला दावड़ा, ऑप्शन बी आशुतोष दीक्षित, ऑप्शन सी अनुराधा प्रसाद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताया भैया क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? क्या हो जाएगा भैया? तो आप कहेंगे जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अनुराधा प्रसाद हो जाएगा। अनुराधा प्रसाद ने UPSC के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। किसके भैया? UPSC का कार्यभार संभाला है ना। अब देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम, और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है भैया, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। परीक्षाओं में तो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे, सभी बताएंगे भैया। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो कहेंगे सर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेनमार्क। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। डेनमार्क ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनबर्ग है। कोपेनबर्ग है। करेंसी क्या है? डेनिश कोरियन है, क्रोन है। और जो PM है यहाँ के कौन है? तो मैट्टे फ्रेडरिकसन। क्या है? फ्रेडरिकसन। ठीक है भैया। आगे जो देखेंगे आगे क्या होगा, हाल ही में योग महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है, वो कहां पर किया गया है भैया? कहां पर किया गया है 2025 का योग महोत्सव? कहां किया गया है? तो बताएंगे सभी। कर्नाटक हो जाएगा क्या इसका?
या गुजरात में किया गया महोत्सव, या महाराष्ट्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया बोलेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाराष्ट्र की जो राजधानी है या कैपिटल है तो क्या हो जाएगी? मुंबई हो जाएगी, है ना। सीएम या मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। गवर्नर कौन है भाई यहाँ के? तो गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन है। गवर्नर राज्यपाल। ठीक है भैया, राज्यपाल। देखो चलेंगे अब आगे देखेंगे। आगे क्या है? थ्री लैंग्वेज पॉलिसी। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना भैया? कौन सा बना है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र बन चुका है थ्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला। छठा भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास जस्ट लाइक पुणे में हुआ है। कहां पर हुआ भैया? पुणे में हुआ है। कौन सा अभ्यास हुआ है? छठा भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास कहां पर हुआ है? तो पुणे में हुआ है। कौन सा हुआ है? डस्ट लेक, है ना भाई। आगे देखेंगे प्रवीण परदेशी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसके भैया? किसका सलाहकार मुक्त किया गया? तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उनका मुख्य आर्थिक सलाहकार किससे नियुक्त किया गया? तो प्रवीण परदेशी को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र में खुलताबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया है? खुलताबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया है? रतनपुर रख दिया है। तो ये खुलताबाद कहां पर है? ये महाराष्ट्र में भी है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है। किसका? छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनका भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है ना भैया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? राम सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक के रूप पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण सम्मान किया गया है। क्या राम सुतार को क्या किया गया है? तो महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण। सर्वोच्च महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा भैया? तो महाराष्ट्र भूषण है। कौन सा? महाराष्ट्र भूषण। उससे इन्हें सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? तो राम सुतार को, है ना भाई। किसको किया गया है? महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित तो राम सुतार को किया गया है। यहाँ तक कोई डाउट? फिर देखेंगे आगे। आगे जो प्रश्न बन रहा है हमारा वो देखेंगे। वो क्या प्रश्न है? हाल ही में किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? लक्ष्मी पीवी, निधि केस्था, सोहिनी राजोला या कुन्यन पटामा। किसे गया गया? बताएंगे सभी। इसका आंसर देंगे सभी लोग। क्या हो जाएगा इसका जो सही आंसर? तो वो हो जाएगा, आप बोलेंगे कुन्यन पटामा लीजवाट्रकुल। ठीक है भैया, लीजवाट्रकुल। कितना बड़ा नाम है भैया, कुन्यन पटामा लीजवाट्रकुल, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इन्हें विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। हाँ भैया, ठीक है ना। क्या तो कोई डाउट? आगे चलेंगे। आगे क्या हो जाएगा? अगला जो प्रश्न है वो है, हाल ही में किसे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित हाई आईक्यू सोसाइटी मेंसा इंटरनेशनल में शामिल किया गया है? किसे किया गया है? अरुण सिंघल, ऑप्शन बी आलोक जोशी, ऑप्शन सी बंदल पटेल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सभी प्यारे भाई बहन, इसका जवाब देंगे और कमेंट में जवाब जरूर देते रहें। कमेंट में हर प्रश्न का आंसर देते रहें ताकि पता चलता है आप लोगों की पढ़ाई बरकरार है और पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही है, बहुत ही प्यारी चल रही है आप लोगों की। तो चलेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या आएंगे? बंदल पटेल। बंदल पटेल। बंदल पटेल दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित हाई सोसाइटी मेंसा इंटरनेशनल में शामिल हुए हैं। ठीक है भैया, और ये बच्चे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में भारत ने किस देश में निर्मित ईगला और डैश एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? किससे खरीदा है? भारत ने किस देश से निर्मित ईगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? वो फ्रांस, रूस, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। आप बोलेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा भैया तो वो हो जाएगा रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, है भाई। इसको ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला जो प्रश्न बनेगा हमारा वो क्या बनेगा? हाल ही में लॉरेंस वोग ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव जीता है लॉरेंस वोग ने? तो केन्या, जाम्बिया, नाम्बिया या फिर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया?
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे जो चुनाव जीता है वो जीता है सिंगापुर से। ठीक है भैया, सिंगापुर का चुनाव जीता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, देखेंगे अगला प्रश्न क्या बनेगा हमारा। तो देखते हैं भाई, हाल ही में शिवानंद जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? कौन थे वो? तो लेखक थे, पत्रकार थे, योग गुरु थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। भैया एक बार बताएंगे, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपके पास तक से नहीं? तो भैया शिवानंद जी महाराज का जो निधन हुआ है वो कौन थे? लेखक थे, पत्रकार या उपग्रह, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बोलेंगे कि ये योग गुरु थे। कौन थे? योग गुरु थे। और इनकी कितनी वर्ष में निधन हुआ है? तो 129 वर्ष हुआ। 129 वर्ष के थे ये। कितने? 129 वर्ष के, है ना भाई? 129 वर्ष के थे। आगे जो प्रश्न बनेगा भैया वो क्या हो जाएगा, वो देखेंगे। प्रश्न क्या है? हाल ही में 9 मई 2025 को होने वाले मॉस्को विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो पीयूष गोयल ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर बी संजय सेठ, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस जयशंकर, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा प्यारे भाई, बताएंगे, इसका जवाब देंगे सभी लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो बोलेंगे आप सर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संजय सेठ 9 मई 2025 को होने वाले मॉस्को विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतिनिधित्व करेंगे भारत का। ठीक है भाई, संजय सेठ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे जो बनेगा प्रश्न वो क्या बनेगा, देखेंगे। हाल ही में जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। हरियाणा होगा क्या, या महाराष्ट्र होगा, या फिर मध्य प्रदेश होगा, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, है ना भाई? क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में क्या क्या है? जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र बन गया भैया ना। क्या बन गया है? महाराष्ट्र बन गया है। आगे जो देखेंगे, आगे क्या है, अगला देखेंगे। हाल ही में किसने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET या इकीनेट लॉन्च करने की घोषणा की है? आईकीनेट या फिर ECINET लॉन्च करने वाला की घोषणा की है, लॉन्च करने की घोषणा की है। इसरो ने, चुनाव आयोग, या फिर नीति आयोग, या फिर कौन? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? क्या हो जाएगा बताएंगे सभी लोग, है ना? इसका जो सही आंसर होगा भैया वो क्या हो जाएगा, आप लोग कहेंगे चुनाव आयोग। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? चुनाव आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना भैया? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चुनाव आयोग की घोषणा की है, किसने की है? तो नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लॉन्च करने की घोषणा की है। आगे जो फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया, बहुत ही प्यारे प्यारे फैक्ट रहते हैं। त्रिपुरा में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा। कौन करेगा? पहला उत्पादन केंद्र स्थापित कौन करेगा भैया? तो करेगा त्रिपुरा करेगा। आप कहेंगे त्रिपुरा करेगा। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षित कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षित का शुभारंभ किया है। तो आप कहेंगे किस राज्य ने किया? तो भारत के त्रिपुरा राज्य ने किया है ना? भारत के त्रिपुरा राज्य ने किया है। भाषणी के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा बना है। किसके साथ करने वाला? भाषणी के साथ साझेदारी करने वाला पूर्वोत्तर राज्य कौन बन चुका है? तो त्रिपुरा बन चुका है। त्रिपुरा में बैंडेड रॉयल तितली की खोज किसने की है? नहीं, हाँ सॉरी, बैंडेड रॉयल तितली की खोज की है ना भैया? तितली खोज की है, कहां पर हुई है? त्रिपुरा में हुई है। त्रिपुरा में मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए सीएम सेट योजना शुरू की गई है। त्रिपुरा में नवनिर्मित सिद्धेश्वर मंदिर का उद्घाटन होगा। कौन सा? सिद्धेश्वर सिद्धेश्वर मंदिर का वो क्या होगा? उद्घाटन होगा। कहां पर होगा? त्रिपुरा में होगा भैया। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का जो चौथा नंबर के राज्य बना है वो कौन बन गया है? त्रिपुरा बना है भैया। चौथे नंबर का राज्य त्रिपुरा बन गया है ना।
आगे जो प्रश्न बनेगा या फैक्ट है हमारे वो देखेंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे फैक्ट है। और लास्ट फैक्ट है ये हमारा, देखेंगे इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी के गलियारों की घोषणा की है ना भैया, किसकी की है? शारदा और गंगा नदी के गलियारों की घोषणा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है ना भाई। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड शीर्ष पर रहा है। तो वे 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक में तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड शीर्ष पर रहा है। वहीं देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। भैया जो ये राष्ट्रीय 38वें राष्ट्रीय खेल मंडल है ना, खेलों का उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था? प्रधानमंत्री जी ने किया था, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने किया था। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है भैया। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को तेजस्विनी का नाम दिया गया। 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुए उसकी मसाल को क्या नाम दिया गया? तो तेजस्विनी नाम दिया गया। 8वां कौतिक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में होगा, क्या हुआ है? उत्तराखंड के वन विभाग में ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित करेगा। कौन करेगा? उत्तराखंड। किस विभाग से, कुछ नाम से करेगा भैया? तो वो महाभारत पर आधारित उद्यान कौन करेगा? उत्तराखंड करेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।